नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले 2-3 सालों में हम सभी ने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक के बाद एक नोटिस भेजे जाने के बाद, विपक्षी दलों के द्वारा आसमान सिर पर उठा लेने के बाद और यहां तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के द्वारा बुरी तरह से लताड़े जाने के बाद भी पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कभी कोई जवाब नहीं दिया, कभी अपना मुंह नहीं खोला। रिटायर तक हो गए लेकिन कभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। वहीं उनकी जगह नए नवेले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जवाब दे रहे हैं, सभी को जवाब दे रहे हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग कुछ और कह रहा है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार कुछ और ही कह रहे हैं। दोनों के कहने में बहुत कुछ अंतर है, जिससे स्पष्ट है कि दाल में जरूर कुछ काला है। वहीं एक बात और जो सामने आ रही है वो ये है इन सब के बीच में कि क्या अमित शाह के नियंत्रण में काम करता है चुनाव आयोग, यानी कि क्या वास्तव में चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। इस बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और एक बात बिल्कुल अब शीशे की तरह साफ है, वो ये कि ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रातों रात पलटकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाने के बाद अब अमित शाह ने निश्चित रूप से अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर मार लिया है। वो भी जरूर परेशान होंगे कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया, क्या इसी के लिए इतने सारे पापड़ बेले गए थे। क्यों? क्योंकि आप देखिए अमर उजाला की ये रिपोर्ट, निर्वाचन आयोग टीएमसी बोली, टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस बोली, दोहरी ईपीआईसी महाघोटाला, यानी कि महाघोटाला हुआ है ईपीआईसी को लेके। ईपीआईसी ये वोटर लिस्ट से संबंधित बवाल चल रहा है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, जिसके जवाब में सीईसी बोले हैं, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि राज्यों में नियमित बैठक पर 31 मार्च तक भेजें रिपोर्ट। उन्होंने चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और ये सारा बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि बंगाल चुनाव से पहले ईपीआईसी को लेकर ममता बनर्जी बुरी तरह से फायर हैं। क्या कहा है? 2 वोटर्स का एक ईपीआईसी नंबर कैसे हो सकता है। चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी ने लगाए गंभीर आरोप और यहां तक कि ज्ञानेश कुमार की ईमानदारी पर भी सवाल किया उन्होंने, और ये भी धमकी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो वो चुनाव आयोग का घेराव करेंगी। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी का दावा है कि बीजेपी वोटर लिस्ट में हेराफेरी की कोशिश में है। बंगाल में सक्रिय हो गई हैं 2 ऑनलाइन एजेंसियां जिनकी मदद से ये सारा काम किया जा रहा है, और ये दोनों एजेंसियां अधिकारियों के साथ मिलकर दूसरे राज्यों के मतदाताओं के नामों को पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के ईपीआईसी नंबर से जोड़ रही हैं। यही वजह है कि एक ही ईपीआईसी नंबर एक से अधिक लोगों का, व्यक्तियों का, मतदाताओं का हो जा रहा है, जिसका जवाब दिया है। ऐसे बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं राजीव कुमार के जमाने में, कभी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन ज्ञानेश कुमार पर जब ये हमला हुआ है, ममता बनर्जी की तरफ से उनके ऊपर आरोप लगे हैं, तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया है। बाकायदा प्रेस रिलीज करके पूरा लंबा चौड़ा जवाब है ये, और आप देख सकते हैं इसमें चुनाव आयोग ने क्या कहा है। एक जैसा ईपीआईसी नंबर का मतलब डुप्लीकेट मतदाता नहीं है। विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से यह जवाब आया है। और क्या है देखिए आप, मतदाता पहचान पत्र संख्या में दोहराव फर्जी मतदाता होने का संकेत नहीं है, यानी कि ईपीआईसी नंबर कोई यूनिक नंबर नहीं है। अगर एक से अधिक लोगों का एक ही ईपीआईसी नंबर है तो इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ऐसा कह रहा है चुनाव आयोग। बाकायदा प्रेस रिलीज करके कह रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो ये है आपका वोटर आईडी कार्ड एक, और इसमें ये ईपीआईसी नंबर होता है, ऊपर ये जो लिखा हुआ है। और आज भले ही ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि ईपीआईसी एक यूनिक नंबर नहीं है, इसके दोहराव में कोई समस्या नहीं है, लेकिन यही चुनाव आयोग पहले क्या कहता था आप देख सकते हैं। ये ट्वीट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। देखिए ट्वीट में क्या लिखा है, एवरी ईपीआईसी और इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ईपीआईसी इसका शॉर्ट फॉर्म हैज अ यूनिक एपिक नंबर which can be used to check one's name in the इलेक्टोरल। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद कह रहा है कि ईपीआईसी नंबर जो है ये एक यूनिक नंबर है, एक यूनिक नंबर है। और अब खुद ही ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि ये यूनिक नंबर नहीं है। तो आखिर किसकी बात मानी जाए? क्योंकि अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएं तो यही ईपीआईसी नंबर डाल के आप अपना, ये देखिए वोटर कार्ड है, इसको अपलोड कर सकते हैं। वोटर कार्ड को आप पा सकते हैं और इससे स्पष्ट है कि ईपीआईसी नंबर एक यूनिक नंबर होता है, तभी तो आपको अपना कार्ड मिलेगा। और आपको याद होगा कि याद क्या होगा, अभी मैंने दिखाया है कि ये जो ट्वीट थी ये राजीव कुमार के जमाने की थी और राजीव कुमार भी कहते थे कि ये एक यूनिक नंबर है। बड़ा इसका प्रचार प्रसार होता था कि बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया है पारदर्शी तरीके से वोटिंग कराने में। और अब ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि ईपीआईसी नंबर यूनिक नंबर नहीं है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? जाहिर सी बात है, अपना पल्ला छुड़ाने के लिए, मोदी सरकार को बचाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए। क्योंकि राजीव कुमार जितना रायता फैला कर गए हैं, जैसे जैसे फसाद करके गए हैं, वो सब कुछ ज्ञानेश कुमार से संभल नहीं रहा है। और नहीं संभल रहा है इसीलिए कहीं निकाय चुनाव को कैंसिल करके फिर से वोटिंग कराने का आदेश दे रहे हैं, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए प्रत्याशी को ही विजयी घोषित करके बाकायदा उसे सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है। ये सारी कुछ हवाई बात नहीं है, हम आपको सबूत के साथ दिखा दे रहे हैं। पंजाब केसरी की रिपोर्ट है, पंजाब में कल फिर से होगा मतदान, फिर से मतदान होगा। चुनाव आयोग ने जारी किए हैं आदेश, यानी कि फिर से मतदान हो रहा है चुनाव आयोग के आदेश से। और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि कमाल की बात आप देखिए कि यहाँ का निकाय चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह गलत छपा हुआ था। वहां पर चुनाव चिन्ह कमल था ही नहीं भाजपा के प्रत्याशी का, उसके बावजूद भाजपा का प्रत्याशी आगे था, जीत गया। तो ये एक कमाल की बात है। अगर आप मान लीजिए खुद ही भाजपा को वोट देने जा रहे हैं, इन्हीं को वोट देना चाहते हैं, लेकिन जब वहां कमल का चिन्ह होगा ही नहीं तो आप कैसे वोट देंगे? लेकिन उसके बावजूद भाई साहब जीत गए हैं। तो ये कमाल की बात है। लेकिन अब जब इसकी रिपोर्टिंग हुई है, ज्यादा खबर मीडिया में है, तो चुनाव आयोग ने कहा है कि फिर से चुनाव होगा। वहीं आप देखिए छत्तीसगढ़, एनडीटीवी की खबर है ये, छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव जो है, यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़ा गड़बड़ झाला हो गया है। 52 वोट पाने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी को हारा मान लिया गया, उसे हरा दिया गया। और 24 वोट पाने वाले बीजेपी के प्रत्याशी को जिता दिया गया है। कमाल की बात यह है कि विजेता घोषित प्रत्याशी के बजाय हारे हुए प्रत्याशी को सर्टिफिकेट भी सौंप दिए गए बाकायदा। और इस तरीके की चीजें हमने कभी भी राजीव कुमार के कार्यकाल में नहीं देखी थी। उस समय सब कुछ हो रहा था, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या क्या आरोप नहीं लगते हैं, लेकिन इस तरीके की चीजें सामने नहीं आई थी। लेकिन अब जब सिर्फ ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है, तब ये सारा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी राहुल गांधी के जो सवाल हैं उन पर आयोग ने कहा है लिखित रूप में जवाब देंगे, तब क्या होगा। और उससे भी बढ़कर राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करने का आदेश दिया है ज्ञानेश कुमार ने इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को। और क्या कहा है कि बैठकर मुद्दों का हल निर्वाचन अधिकारी करें, राजनीतिक दलों के साथ मिल बैठकर। तो इस सब का क्या नतीजा निकलेगा, ये सोचकर ही अमित शाह ने जरूर अपना सिर पकड़ लिया होगा, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देना भी बाकी है। तो आपको क्या लगता है इस सब का क्या नतीजा निकलेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।